नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। राइट स्टैंड में आप सबका स्वागत है। आप सबको पता है कि इस समय देश में पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक का विषय बड़े राजनीतिक बवंडर का विषय बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को जिम्मेवार ठहरा रही है, खासकर वहां की सरकार को, जबकि कांग्रेस इसके विपरीत भाजपा के को ही इसके लिए जो उत्तरदायी ठहरा रही है, यह कहकर कि प्रधानमंत्री ने तो केवल सुरक्षा चूक का बहाना बनाया। वास्तव में फिरोजपुर की उनकी रैली में तो लोग आने ही वाले नहीं थे। तो हम इसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन यहाँ सबसे पहले यह जानने की आवश्यकता है कि आजाद भारत के इतिहास में इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जब प्रधानमंत्री का काफिला इस प्रकार से रास्ते में अवरोध खड़े किए जाने के कारण सुरक्षा का ध्यान रखते हुए वापस लौटा हो, तथा कोई रैली रद्द होने का कारण सुरक्षा चूक बताया गया होगा। इस नाते यह पहली बड़ी घटना है और इसका विश्लेषण इसकी गंभीरता को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए। कांग्रेस का तर्क है कि प्रधानमंत्री की रैली के लिए 10,000 पुलिस वालों को लगाया गया था। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे हैं कि मैंने रात भर जगकर सुरक्षा का पूरा जायजा लिया। सवाल यह है कि अगर सुरक्षा का जायजा लिया तो फिर यह स्थिति पैदा हुई क्यों? 10,000 पुलिस अगर थी तो वो दिखनी भी चाहिए। फिरोजपुर में जहां रैली होनी थी वहां तो 10,000 या पुलिस कहीं दिख नहीं रही थी, आसपास भी दिख नहीं रही थी। तो अब जाहिर है कि जो कुछ हुआ है उसमें बहानेबाजी का दौर चल रहा है, क्योंकि पहले के कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री को जो बठिंडा में जो एयरफोर्स का स्टेशन है भिसियाना में, वहां उतरना था। वहां से हेलीकॉप्टर के रास्ते ही उनको हुसैनीवाला में जो शहीद भगत सिंह तथा अन्य शहीद भगत सिंह एवं अन्य शहीदों के की स्मारक स्थली है, वहां जाकर उनको श्रद्धांजलि देनी थी। लेकिन चूंकि मौसम खराब था, बताया गया कि हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सकता है, तो काफी देर वहां रुकने के बाद फैसला हुआ कि फिर सड़क मार्ग से ही चला जाए और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद फिर रैली में जाया जाए। अब गृह मंत्रालय का कहना यह है कि यह फैसला पंजाब के पुलिस महानिदेशक तथा वहां के गृह सचिव के सुझाव पर ही किया गया। जैसा हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री स्वयं भी कई जगह अगर सुरक्षा में जोखिम हो तो जाने का फैसला नहीं कर सकते, अंतिम फैसला एसपी जी ही लेती है। जाहिर है एसपी जी को पुलिस ने निश्चित गारंटी दी होगी और उससे वह सहमत हुई होगी, तभी वहां जाने का निर्णय हुआ होगा, यदि प्रधानमंत्री ने कहा होगा। अब रास्ते में अगर अगर निर्णय हुआ है तो फिर रास्ते में वह स्थिति क्यों पैदा हुई? जिस जगह उस रास्ते पर, जिस जगह उसको मुदकी बोलते हैं, मुदकी के फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री का काफिला रुका हुआ है, वह हतप्रभ करने वाला है। उसका तरीका सहसा विश्वास करना कठिन है। यद्यपि आगे पुलिस दिखी है बाद में, लेकिन प्रधानमंत्री की गाड़ी को एसपीजी वाले घेरे खड़े हैं और एक बहुत ही भयावह स्थिति है। वो इसलिए भयावह स्थिति है कि यह जो क्षेत्र है, यह सीमा से, जो भारत पाकिस्तान सीमा से करीब 30 किलोमीटर के आसपास है और वैसे भी संवेदनशील क्षेत्र है। इस क्षेत्र में फिरोजपुर में सितंबर में बम विस्फोट, टिफिन विस्फोट हो चुका है। फिरोजपुर में भी जो है इस पूरे एरिया में, फिरोजपुर नहीं, इस पूरी एरिया में कई बार टिफिन बम और दूसरे प्रकार के विस्फोटक पकड़े गए हैं। कई बार पाकिस्तान की ओर से जो ड्रोन से हथियार आते हैं वे पकड़े गए हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों लुधियाना न्यायालय में जो बम विस्फोट हुआ, उसके बाद पूरा पंजाब आतंकवाद को लेकर रेड अलर्ट पर है। उसके पहले जलालाबाद में विस्फोट हुआ था, पठानकोट में विस्फोट हुआ। सच यह है कि पिछले 5 महीने में 6 विस्फोट पंजाब में हो चुके हैं, जिनमें फिरोजपुर का भी विस्फोट शामिल है।
और जलालाबाद के विस्फोट में जो व्यक्ति पकड़ा गया उसने पुलिस को बताया था कि हमने फिरोजपुर में भी टिफिन बम की सप्लाई की है, और वो जो एरिया है वह उसी गांव का रहने वाला है जहां का जर्नैल सिंह भिंडरावाला रहने वाला था। अब जर्नैल सिंह भिंडरावाला का जो भतीजा है वो आप जैसा जानते हैं कि इस समय वो पाकिस्तान में है, और वहीं से वो खालिस्तान आंदोलन, खासकर हिंसक आंदोलन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उसका नाम लखवीर सिंह रोड है, और तो ये मोगा जिले का रोडे गांव है। तो इन सब का ध्यान रखते हुए वह पुलिस को जाहिर है कि विशेष व्यवस्था करनी ही चाहिए थी, क्योंकि एक एक बिंदु का ठीक से निरीक्षण करना चाहिए था। अब पुलिस कह रही है कि हमने तो सड़क रास्ते को 9 बजे तक साफ करवा दिया था, कुछ नहीं था, अचानक लोग उभर गए। अब ये तो संभव नहीं है कि अचानक उस प्रकार का घेराव हो जाए, जाहिर है उसकी तैयारी पहले से हुई थी। तो यहाँ यह भी प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री को तो हेलीकॉप्टर से जाना था, सड़क मार्ग जो है वैकल्पिक मार्ग था। पुलिस ने प्रधानमंत्री के सुरक्षा प्रोटोकॉल के हिसाब से जो उनको करनी थी उसके लिए सड़क वैकल्पिक मार्ग की उनके कोई न कोई व्यवस्था रखनी ही थी, तो उन्होंने मान लीजिए उस सड़क मार्ग से रखा। तो ये जानकारी विरोध करने वालों को कैसे हो गई, या कैसे पता चल गया कि वहां से हेलीकॉप्टर से वो नहीं जाने वाले हैं और वो सड़क मार्ग से जाएंगे? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर पंजाब सरकार, वहां की खुफिया विभाग, पंजाब पुलिस को देनी ही पड़ेगी, क्योंकि असाधारण खुफिया चूक है, ये विफलता है, ये इसी नाते ये सुरक्षा विफलता मानी जाएगी। अब दूसरे बिंदु पर आते हैं कि पुलिस की जिम्मेवारी इसमें क्या थी, पंजाब सरकार की जिम्मेवारी क्या होती है। किसी भी प्रदेश में जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो एसपी जी के अलावा उनकी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था उस प्रदेश की हो जाती है। प्रधानमंत्री उस प्रदेश के गेस्ट होते हैं और उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको निश्चित स्थान तक ले जाना और उसके लिए कोई भी बाधा न रहे इसकी व्यवस्था करना पुलिस की, वहां के प्रशासन की जिम्मेवारी है। तो अगर यह पालन नहीं हुआ तो यह सुरक्षा चूक है या नहीं है। अब जहां तक दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री की रैली में तो लोग आए ही नहीं, 70-70 हजार कुर्सियां लगी थी, उसमें 700 लोग ही आए, तो उन्होंने सुरक्षा का बहाना बनाकर और रैली रद्द कर दिया। प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर से जाना था, क्या उनको यह पता था कि वहां मौसम खराब होगा, उनको सड़क मार्ग से जाना पड़ेगा, वहां कृषि कानून विरोध के नाम पर सड़क मार्ग अवरुद्ध किया जाएगा और वो बहाना बनाकर वापस आ जाएंगे? इस प्रकार के हास्यास्पद तर्कों का कोई मायने नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पंजाब की सरकार आत्म समीक्षा करने की बजाय और इसके लिए स्वयं को ये मानने ये कहने की बजाय कि कहीं न कहीं चूक हुई है, हम जांच करा रहे हैं, प्रधानमंत्री हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, और इस प्रकार से वो अपना बचाव कर रही है जिससे वो ज्यादा कटघरे में खड़ी होती है। वैसे भी फिरोजपुर जो जगह है वहां भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से मजबूत है, जब जनसंघ थी तब से वहां सशक्त थी और वहां 2-3 सीटें बीजेपी को आती रही है, वहां से सांसद भाजपा के पहले रहे हैं। और इस समय तो वैसे भी वहां के जो कांग्रेस के विधायक हैं वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं और उनके साथ भारी संख्या में उनके समर्थक शामिल हुए हैं। वहां के अकाली दल के एक बड़े नेता, मैं उनका नाम अभी, एक बड़े नेता शामिल हो चुके हैं उसी में, उनका नाम है गुरतेज सिंह घुरियाना। गुरतेज सिंह घुरियाना अकाली दल के बहुत प्रभावी नेता हैं और वो भाजपा में जा चुके हैं। अगर इन दोनों के भी समर्थक रहे होंगे तो क्या 700 ही समर्थक होंगे? इसलिए यह बात हास्यास्पद लगती है। हाँ, लेकिन एक खतरनाक स्थिति यह भी पंजाब में देखी गई है कि जो लोग रैलियों में आ रहे थे भाजपा के, अनेक वीडियो दिख रहे हैं जहां बसों के काफिलों को पुलिस रोक रही है, पुलिस उनको कह रही है कि आगे कृषि कानून विरोधी किसान आपका विरोध कर रहे हैं, मत जाओ। उनकी उनसे झड़प होती है, कई जगह लाठी चार्ज भी हुए हैं, कई जगह ये जो कृषि कानून विरोध के नाम पर जो तथाकथित किसान है उनसे भी उनकी झड़प हो रही है। एक तो तरन तारण जिले का एक अभी वीडियो दिखाई दे रहा है कि एक गांव है सरहाली,
वहां करीब 24-25 बसें रुकी हुई है बीजेपी कार्यकर्ताओं की, लोगों से बहस हो रही है और वो चिल्लाता है, गांव से लोग आ जाते हैं, फिर दोनों में बहस होती है, फिर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। तो इसका मतलब यह है कि जगह जगह रैली को रोकने के लिए भी अलग अलग तरीके से अवरोध खड़े किए गए थे। अब सवाल तो यह है कि आखिर ये लोग कौन थे, क्या वाकई ये सब किसान रहे होंगे? क्योंकि अगर कृषि कानून इनसे इनका विरोध था तो वो प्रधानमंत्री ने वापस ले लिया है। पराली का मामला देश के न चाहने के बावजूद इनके जैसा कानून में परिवर्तन किया जा चुका है। बिजली के बिल का मामला सुलझ चुका है और किसान वापस चले गए हैं। तो फिर विरोध करने वाले कौन है? ये भी इस मायने में जो सुरक्षा चूक है वो भी इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि या तो वहां ऐसे तत्व लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं कि कृषि कानून विरोधी आंदोलन में किसानों के नाम पर ऐसे शरारती और तत्व सक्रिय हैं जो अपना निशाना दूसरे रूप में साध रहे हैं। वो तत्व वहां पंजाब में अभी भी सक्रिय हैं। अन्यथा इस प्रधानमंत्री के रास्ते को या फिर भाजपा की रैली को बाधित करने का किसी प्रकार का कोई कारण नहीं नजर आता। तो क्या कांग्रेस की सरकार, चन्नी सरकार, जानबूझकर ये स्थिति पैदा करनी चाह रही थी और इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था में खामियां पैदा हुई? ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब चरणजीत सिंह चन्नी सरकार को देना पड़ेगा। साथ ही साथ ये देश के लिए भी यह प्रश्न है कि क्या प्रधानमंत्री की किसी रैली को या प्रधानमंत्री की रैली को बाधित करने का इस प्रकार से किसी भी राजनीतिक पार्टी को, विरोधियों को इस प्रकार के व्यवहार का औचित्य ठहरता है? क्या कांग्रेस सरकार वहां कैप्टन अमरिंदर सिंह के जाने के बाद जो आक्रामक है वो इसी प्रकार से पूरे चुनाव तक राजनीतिक टकराव करते हुए आगे बढ़ना चाहती है? अगर ये बढ़ना चाहती है तो अत्यंत ही खतरनाक स्थिति है, क्योंकि पंजाब हमेशा से सुरक्षा के मामले में जोखिम भरा प्रदेश रहा है। उसकी 600 किलोमीटर की सीमा आप जानते ही हैं कैसे लगती है, और सीमा पार से आतंकवाद प्रायोजित जम्मू कश्मीर में भी होता रहा है, एक समय होता ही है, और पंजाब में भी होता रहा है। तो इस प्रकार की राजनीति पंजाब के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, ये आत्मघाती है, खतरनाक है। और इसको लेकर के कांग्रेस को मैं फिर कहूंगा कि कांग्रेस को आत्म समीक्षा भी करनी चाहिए। सुरक्षा समीक्षा तो हो ही हो, ताकि फिर ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। धन्यवाद मित्रों। मैं फिर कोई विषय लेकर राइट स्टैंड पर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। और आप सबको अगर मेरा विश्लेषण और विचार कोई न कोई अपने अंदर विचार आप सबके अंदर पैदा करता हो तो वो प्रतिक्रिया